हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम बढ़ने वाले हैं 11 CB में चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइज के कुछ पार्ट जो अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं उसके आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने पहले जो अपन ने पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज वाला क्या काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर मैं बोलूँ कि पार्टनरशिप या फिर मैं बोलूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर मैं बोलूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब अपन ने क्या पढ़ा था, एक प्राइवेट फर्म मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल अगर उसको चलाना चाहे तो उसी का ये एक सेकेंड पार्ट है दैट इज पब्लिक फर्म। ठीक है, तो पब्लिक में 3 मेजर पार्ट है। सबसे पहला है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया था कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर क्या होता है। एक अलग से डिपार्टमेंट में जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट बात किया था अपन ने, है ना, काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि एक तरह का ऐसी कंपनी जो कुछ स्पेशल अमेंडमेंट या फिर कुछ स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंगली बनती है। दिस इज स्टैट्यूटरी कंपनी या फिर मैं कह सकता हूं अ पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो नाम को अच्छे से याद रखने के लिए अपन रखते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन, लेकिन फिर भी आप याद रखना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी इसको बोलते हैं। सबसे बड़ा फीचर या फिर सबसे बड़ा डिफरेंस जो अपन ने अभी पढ़ा था उसके अंदर तो क्या था, डिपार्टमेंट था। एक पूरा डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंट्रोल, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर पूरा रेलवे का डिपार्टमेंट हैंडल करता है, डिफेंस मिनिस्टर पूरा डिफेंस का डिपार्टमेंट हैंडल करता है। वैसे टेलीकॉम का भी जो डिपार्टमेंट है वो टेलीकॉम मिनिस्टर हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, वो कंपनी अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकती है। देखो, अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकती है लेकिन फिर भी रिपोर्ट तो करना ही है। कहां पे, पार्लियामेंट में, है ना, रिपोर्ट तो करना ही है। लेकिन फिर भी पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो सबसे बड़ा फीचर जो है ना, इट इज मेड या फिर इट इज इनकॉर्पोरेटेड स्टार्ट की जाती है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन सम स्पेशल एक्ट। ठीक है, अब ये जो स्पेशल एक्ट है ना, ये एक्ट जिस दिन पार्लियामेंट में पास हो गया कि भाई नहीं, हमें एक ऐसी कंपनी की जरूरत है। सपोज करोगे भाई हमारा पैसा का जो हिसाब है, पूरे कंट्री का पैसा का हिसाब कौन रखेगा, कौन सा मंत्री है जो एकदम सच है, उन्हें एकदम ऐसा बोल देना सच्चाई से अपन को सारे हिसाब ये लो हिसाब, नहीं मिलेगा। तो उसलिए हमको एक अलग से कंपनी बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमको अलग से एक एक्ट करके हम पास करेंगे और अलग से उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उस तरह से इट इज मेड ऑन सम स्पेशल एक्ट। और जिस दिन ये एक्ट पास हो जाता है ना, ठीक है, मतलब मैं लिख देता हूं एज एंड व्हेन दिस एक्ट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, उसी वक्त से, उसी दिन से ये बन जाती है पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी। ठीक है, पास्ड बाय पार्लियामेंट, इट इज incorporated on the same या फिर with the same date and time। बस पास होने की देरी है, मतलब बोलते ना जिस दिन मैं पास हो गया उस दिन मेरे को गाड़ी मिलेगी, बस वो पास होने की देरी है। वैसे ही जिस दिन इसका एक्ट पास हो गया ना, उस दिन क्या हो जाएगा, ये पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी बन जाएगी। देखो, इसके एग्जाम्पल्स अगर अपन को थोड़े बहुत समझने हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट एग्जांपल है। इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आरबीआई अलग ही रूल है, ठीक है, अपने मर्जी से करेंसी पास मतलब इशू नहीं करती है, लेकिन फिर अपने मर्जी से पैसे नहीं छापती है वो, लेकिन फिर भी मार्केट में या फिर जो अपने इकोनॉमी है उसके अंदर सारा जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चल रहा है, फिर जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर है, सारे इकोनॉमिक फैक्टर को देखने के बाद में ये आरबीआई अपना काम करती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई ये तो स्पेशल एक्ट में तो जो पास हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इसके जो पावर्स है ना, यानी कि इसका जो कामकाज है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में अंदर क्या था, जो अपन में डिपार्टमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर यार वो कंपनी अपने खुद से अपने मर्जी से वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी, लेकिन यहाँ पे ले सकती है। ठीक है, तो द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ द कंपनी, द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी।
आगे तुम जाके पढ़ोगे कि भाई ये तो लिमिटेशन में भी लिखा हुआ है कि ये जो पावर है ना ये तो खाली नाम का है, बाकी इनको गवर्न या फिर इसके अंदर इंटरफेयर, मिनिस्टर ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे फायदा हो और वो एंटर ना हो, इंटरफेयर ना हो। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन जितना कंट्रोल कहते हैं ना, जितना कंट्रोल उसके अंदर था, किसके अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, उतना कंट्रोल नहीं होता इनके ऊपर। पावर जो है वो कहते हैं कि पावर इनके हाथ में ही है। जैसे कि जब अपना डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी टाइप वाला, तो उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर किसी मंत्री को पता था? नहीं, सिर्फ आरबीआई को पता था, है ना। तो उस तरीके से तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर ऑल्सो डिफाइंड इन द एक्ट। ठीक है, अब ये जो पावर है या फिर जो लिमिटेशंस है, ठीक है, या फिर जो भी मतलब उसकी राइट्स है, एक्ट्स है, वो सब है ना इस एक्ट के अंदर डिफाइन कर देते हैं हम पहले से ही हम इस एक्ट के अंदर डिफाइन कर देते हैं। ये भी इसका फीचर है, ठीक है, ये भी इसका क्या है, फीचर है। अच्छा, इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसको कौन मैनेज करने वाला? जब पावर है तो पावर को कोई तो मैनेज करने वाला होना चाहिए ना। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज मैनेज्ड बाय, यहां पे लिख देते हैं, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इट इज मैनेज्ड बाय कौन, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन चूज करेगा, कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। यानी कि इंटरफेरेंस है, बोला ना पावर है हाथ में, लेकिन इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स आ जाता है। तो विच इज नॉमिनेटेड या फिर हु इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करके देगी। अब इसके ऊपर है कि आगे इसको कैसे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सारा पावर है। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा क्या कह सकते हैं कि इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक या फिर इसके पूरे फीचर्स। और भी 2-3 फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि एक मैं तुमको बड़ा फीचर बताऊं कि ये है ना, लोगों को सर्विस, जो जनरल पब्लिक है ना उनको सर्विस देने के लिए बनती है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी ऑल्सो सी दैट सच अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन आर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ऐसा तो गवर्नमेंट कंपनी सारी वेलफेयर के लिए होती है, लेकिन ये वेलफेयर फॉर जनरल पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है ना उनके लिए बनती है ये। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकता हूं मैं, एसबीआई भी ऐसा ही कुछ बैंक है जो कुछ स्पेशल लॉज, कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बना है। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कि भाई क्या इसके मेन फायदे हैं या फिर क्या इसके मेन नुकसान हैं, कि भाई ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक दैट इज एडवांटेजेस एंड। हर एक कंपनी के कुछ फायदे होते हैं, हर एक टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ फायदे होते हैं, कुछ घाटे होते हैं। घाटे हम बना देते हैं या तो फिर वो बन जाते हैं, कुछ भी कैसे भी कहो। तो देखो, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस यहां पर डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस को आपके बुक में एक और नाम से बताया गया है, मेरिट्स। ठीक है, और यहां पे डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं या फिर डीमेरिट्स। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। देखो, ऑटोनॉमी का भी नाम, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और नॉमी मतलब एक बॉडी। ठीक है, तो ऑटोनॉमी मतलब कह सकता हूं कि ये खुद से ये काम कर सकती है, लेकिन खुद से ये सारे काम नहीं कर सकती। तो इसलिए एडवांटेज में क्या बोला हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि जो पेपर वर्क होता है ना, जो पेपर वर्क बोलो या फिर कि भाई ये चीज कर सकते हैं हम, तो मतलब मान लो कि जैसे डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई किसी को ऐसा होता है कि भाई नहीं हमें ऐसी कंपनी बनानी है या फिर हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, तो वो सोचता है कि छोड़ना यार कौन बोलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सब के सब ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं और सब ऐसा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिमोनेटाइजेशन वाला काम हुआ, बेस्ट एग्जांपल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो कामकाज है ना, उनके अंदर इनके पास में पूरा फ्रीडम है, जो काम करना है जैसे करना है। अब वो आरबीआई को कोई आके ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई आप रिकॉर्ड ऐसे मत करो, आप रिकॉर्ड जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकॉर्डिंगली करो, है ना, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली मत करो, ऐसा। तो एक अलग अलग सिस्टम होते हैं इनके, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव करने के। तो आप जैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव करना चाहो ना, वैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपको। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, आप जैसे भी करना चाहो कामकाज वैसे कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी में
चलो इस पॉइंट को मैं आगे बाद में वापस खींचूंगा। इसका मतलब खाली इतना ही है कि भाई आप जैसे भी जब चाहो तब आप काम कर सकते हो। यू आर इंडिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल। जब जैसे मर्जी आए वैसे काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, आजादी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। किसको? पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी को। द सेकेंड वन इज क्विक डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे फाइल वर्क कम है और बोलते हैं ना कि ज़्यादा अपन को रिपोर्टिंग देनी नहीं पड़ रही है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेस फॉर्मेलिटीज या फिर जल्दी डिसीजन आ जाता है। क्विक डिसीजन क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज कम है और जैसे अपन को पेपर वर्क बनाने हैं वैसे अपन पेपर वर्क कर सकते हैं। जो पेपर अपन को रिकॉर्ड करने हैं वो पेपर अपन रिकॉर्ड करेंगे, जो नहीं करने नहीं करेंगे, फटाफट डिसीजन हो जाएगा, क्विक। वैसे देखो ना तुम्हारे साथ में तो फटाफट हो रहा है ना, तुमको बोला प्लीज नोट इट डाउन, तुम क्या करते हो? स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, है ना? तो वैसे क्विक हुआ ना, क्यों? क्योंकि आपके पास में लेस पेपर वर्क है। वैसे ही आपके पास में जैसे ही लेस फॉर्मेलिटीज होगी, लेस पेपर वर्क होगा, तो आपका डिसीजन जो है वो क्विक आएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। देखो सोसाइटी के लिए बन रही है तो इसीलिए इसको अपन सर्विस मोटिव बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए नहीं बन रही, सोसाइटी की नीड है, उस नीड को कोई पूरी नहीं कर रहा है, तो दैट इज व्हाई वी से कि सर्विस मोटिव है ये। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मतलब इजी है, एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है तो, पर ठीक है, फिर भी आपको कहीं डाउट आया तो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल नाम से मतलब एक एडवांटेज वाला पॉइंट लग रहा है कि प्रोफेशनल, है ना? तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, जब गवर्नमेंट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है तो गवर्नमेंट पढ़ा लिखा नहीं दिखेगी, गवर्नमेंट ये नहीं दिखेगी भाई उसके अंदर बहुत सारे नॉलेज होनी चाहिए। अब वो जो बीओडी बन जाता है जो बहुत नॉलेज वाला है, तो उसके नीचे सब अच्छे पढ़े लिखे नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लो मंत्री जी ही गवार है तो वो सोचेंगे भाई जाने दो ना, गवार को ही ले लेते हैं। लेकिन अब मान लो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये गवर्नमेंट चूज करने वाली है। अच्छा, तुमको पता है कि जो जज बनता है या फिर लॉयर बनते हैं, तो लॉ के बाद में, लॉयर बनने के बाद में भी आपको जज की काफी पढ़ाई करनी पड़ती है और बहुत सारा नॉलेज होना पड़ता है ना? तो तभी जाके आप प्रोफेशनल कहलाते हो ना, प्रोफेशनल लॉयर कहलाते हो। नहीं तो क्या कहलाते हो भाई? ठीक है, नॉर्मल लॉयर, प्रोफेशनल, है ना? जब बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी स्किल्स अटेन करते हैं, तो वैसे ही जब गवर्नमेंट इन बीओडी को अपॉइंट करेगी, गवर्नमेंट जब ये बीओडी को अपॉइंट करेगी, तो क्या लगता है ये एक्सपर्टाइज नहीं होंगे? इनके डिसीजन बहुत वैल्यूएबल नहीं होंगे? अब जब इनके डिसीजन ये जब सारे प्रोफेशनल होंगे तो इनका कामकाज कैसा होगा? इनका कामकाज ही प्रोफेशनल वाला होगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो दिस इज द क्विक रिविजन ऑफ द एडवांटेजेस। मूविंग ऑन द डिसएडवांटेजेस कि भाई इसके क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर क्या इसके घाटे टाइप बोल सकते हो आप। अच्छा, एक और फीचर है, एक और एडवांटेजेस है जो मैं पॉइंट भूल गया। एक और एडवांटेज है या फिर मैं कह सकता हूं कि फीचर जो मैं भूल गया, फीचर था कि भाई इसमें है ना, यहाँ पे 5th नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके अंदर है ना, अगर मान लो कि कंपनी को किसी को सैलरी पे करनी है, जैसे कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या था, उनको एक लिस्ट बना के देनी पड़ती है, बिल का पेमेंट का बना के देना पड़ता है और फिर वो बिल पास होता है तो जाके अपना कुछ ऐसा काम होता है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है ना, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को जितनी सैलरी देनी है उतनी दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं तो लिंक होगा, लेकिन इनके हाथ में होती है वो चीज़। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना, जब इतना अच्छा सैलरी दे सकते हो, गवर्नमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अच्छी सैलरी, अच्छा ग्रोथ नहीं दिखता है। जब इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी तो मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का मतलब होता है टाइम पे कंप्लीट करना, ठीक है, और अच्छे से टाइम पे विथ एफिशिएंट, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि रेम्यूनरेशन एंड सैलरी इज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन कंपनी या फिर इज इन द हैंड ऑफ बीओडी, है ना?
तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस। मूविंग ऑन द डिसएडवांटेजेस, दैट इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली मतलब कभी आपने सुना होगा कि भाई ये तो नाम का मालिक है, ये तो नाम का बेटा है, बाकी काम तो इसके कोई है नहीं, कोई गुण तो इसके है नहीं, है ना। तो वो सिर्फ नाम का मतलब सिर्फ पेपर पे उसका नाम है कि हाँ भाई ये इसका ओनर है, बाकी ओनर कोई और ही है ना। जैसे अपन ने सीक्रेट वाला पढ़ा था, वैसे ही यहां पे भी सिर्फ पेपर पे ऐसा बताया गया है कि ये अपने मर्जी से इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबिलिटी काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ कीड़े तो करनी ही है ना। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर तो करेगी, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो होता ही होता है और पॉलिटिकल रूल भी चलता ही चलता है ऐसा, ठीक है। उनके बिना ये नहीं कर सकती है। अगर मान लो बीजेपी है इसलिए डिमोनेटाइजेशन हो पाया, है ना, नहीं तो नहीं हो पाता ना, इंटरफेरेंस कम था ऐसा, ठीक है। तो दिस इज ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। लैक ऑफ इनिशिएटिव बताता हूं। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, भाई हम सब करते हैं, भाई हमारा भी मन हो रहा है चलना यार कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव। मैंने बोला कि चलो यार लेट अस प्ले अ गेम लाइक फुटबॉल, चलो ना फुटबॉल खेलते हैं। अब यार कुछ लोग होंगे छोड़ो ना यार, कोई प्राइज मिलने वाला है नहीं, कोई मतलब अपने को हेल्थ एक्टिविटी इतने अच्छे होना, खाली क्या बोलते हैं, खाली भागना है, खाली थक जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, छोड़ना यार कौन खेलेगा। मैंने बोला वहीं पे लेट अस प्ले क्रिकेट, जो जीतेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। अब आया इनिशिएटिव कि हाँ भाई करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं है। देखो क्यों नहीं है, समझो बात को, क्यों नहीं है। अब मान लो कि मैं अगर अकेला काम कर रहा हूं, अब आपके साथ में क्या हो रहा है, कोरोना सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, घर पे बैठे हो, पता ही नहीं चल रहा कौन सा दोस्त पढ़ रहा है, कौन सा दोस्त बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, कौन सा दोस्त पबजी में खेल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, सब अपने आप होता जा रहा है। इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आपका इनिशिएटिव नहीं आया। और वही अगर आप स्कूल जाते हैं, आप देखते हो कि अरे यार इसने तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अरे इसने तो 5 कर लिए, यार पढ़ना पड़ेगा। दैट वॉज वॉट, आपका इनिशिएटिव जनरेट होता है कि भाई आप दूसरे को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे भी कॉम्पीट करना है। सेम केस है यहाँ पे भी, इनके आजू बाजू में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो इनके लोग क्यों अच्छे से अच्छा काम करने की सोचेंगे। पूरी मोनोपोली चल रही है। आरबीआई का कौन कॉम्पिटिटर बताओ, आरबीआई कॉम्पिटिटर सुना भी है कि भाई ये बैंक आरबीआई को कॉम्पीट करती है, नहीं, इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव, इसीलिए क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इनकी पूरी मोनोपोली चल रही है, जैसा बना रहा है वैसा सबको चल रहा है, तो इनको कुछ इंप्रूवमेंट या फिर इनिशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मूविंग टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, दैट इज रिजिड स्ट्रक्चर। देखो रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर क्या है ना, दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैच्यू ऑफ एक्ट। अमेंडिंग एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ठीक है, मैं समझाता हूं। रिजिड स्ट्रक्चर कि भाई ये जो हमारा अमेंडमेंट यानी कि जो अपना एक्ट बनता है और उसके अंदर अगर मान लो आपको कुछ चेंजेस करना है, कि मान लो कि अब आरबीआई को अपने नोट इशू करने का अपने आप से जिम्मा हटाना है, कि मुझे नहीं इशू करना, बहुत मगजमारी है, मैं नोट्स को मैनेज कर लूंगा, कितने नोट्स अभी तक इशू हुए मैं देख लूंगा, इशू वाला नहीं करना मेरे को। भारी बात, चेंजेस करना पड़ेगा। अब चेंजेस कैसे करेंगे? चेंजेस चलो मान लो कि भाई ये बैंक को हम दे देंगे, भाई ये बैंक इसका मतलब इशू कर लेगी, ठीक है, कोई नकली वकली कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है, सब लॉकर वॉकर होगा। लेकिन फिर भी है ना, जब चेंजेस होता है ना तो इनको बहुत सारे बिल्स एक्ट के अंदर चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है, ये ऐसे जब तक ये अमेंडमेंट जो है ना, ये जब तक पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाते, दैट इज लोकसभा से पास होके फिर राज्यसभा में पास नहीं होते, तब तक इनका चेंजेस नहीं हो पाएगा। यानी कि एक बार जो बन गया ना वो बन गया, अब इसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। और पब्लिक कॉर्पोरेशन का एक अगर शॉर्ट समरी दूं तो गवर्नमेंट को अपनी मर्जी की एक कंपनी बनानी थी,
गवर्नमेंट को अपने मर्जी की एक कंपनी बनानी थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट में बिल पास, एक्ट पास किया, उसके अकॉर्डिंगली एक कंपनी बना दी। दिस इज अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, मतलब खुद का राज, खुद का राज, और कोई आके हमें कुछ नहीं रोक टोक करेगा, इसलिए बनी थी क्योंकि काफी ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, so that's all about public corporation. In the next topic we will move on the another type of government company. ठीक है, अनदर टाइप ऑफ जो पब्लिक कंपनी है जिसका एक अलग पार्ट है गवर्नमेंट कंपनी, वो पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।